नमः शिवाय। बहुत अच्छा माहौल है गाने का और मैं यहाँ पे गाने सुना रहा हूँ तो बहुत कोशिश करते हैं। एक माइथोलॉजिकल डायलॉग है जिसमें 4-5 कैरेक्टर बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। अभी तक हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का कर्तव्य वहन करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, किंतु अब भारी सा लगने लगा है। मैंने अपने ही संबंधियों की मृत्यु देखी है जो वह में मुझसे भी छोटे थे। समय से मृत्यु होना कितना सुखद होता है इस बात का अनुभव तो मैं अब कर रहा हूं। जी तो चाहता है किसी समय शरीर को त्याग दूं और मुक्त हो जाऊं इस संजाल से, किंतु नहीं। हस्तिनापुर का सिंहासन दुर्योधन के हाथों में सुरक्षित नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी विजयी होगा हस्तिनापुर का सिंहासन उसे सौंप कर निश्चिंत हो जाऊंगा। प्रणाम तातश्री। आओ पुत्र आओ, लगता है किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हो, इसीलिए अपने मामा को भी साथ लेकर आए हो। आप तो जानते हैं तातश्री कि पांडवों ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया है, किंतु युद्ध की नौबत लाने वाले पांडव नहीं है गांधार नरेश। अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है तातश्री। मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं द्वारका जा रहा हूं श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, किंतु याद रखो श्री कृष्ण से सहायता मांगने में यदि तुमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ लौटोगे पुत्र। मैं कोई बालक नहीं होता श्री, मैं अपना भला बुरा भली भांति जानता हूं। मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूं तो ठीक है, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो पुत्र। आपने विजयी भव का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया तातश्री? व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद तो मुझे देने आता ही नहीं गांधार नरेश। और तुम जानते हो कि युद्ध में वही विजयी होगा जिसके पक्ष में धर्म होगा। यह तो सत्य है तातश्री कि युद्ध में विजयी तो पांडव की ही होगी। आप और द्रोणाचार्य भले तन से कौरव की तरफ हैं, लेकिन मन से तो पांडव की ही तरफ हैं, है ना तातश्री? मेरे लिए तो कौरव और पांडव मेरे दो नेत्रों के समान। मैं तो पक्ष केवल न्याय का लेता हूं। दुख तो इस बात का है कि भाई ही भाई के रक्त का प्यासा है और उस राह में आगे बढ़ने से आपने कभी उसे रोका नहीं, बल्कि उल्टे धूर्त विद्या सिखाकर उससे शत्रुता बढ़ाने का कार्य किया है आपने। अपने भांजे को छत्री सम्राट देखने में किस मामा को आनंद नहीं होता तातश्री? मैं अपने भांजे से द्वारका यात्रा से पहले कुछ महत्वपूर्ण परामर्श कर लूं, चलता हूं। प्रणाम तातश्री। आइए आचार्य, ये प्रणाम में अब उपहास लगने लगा है। तातश्री, मुझे यह समाचार मिला है कि दुर्योधन युद्ध में सहायता मांगने के लिए द्वारका जा रहे हैं, क्या यह सत्य है? हाँ आचार्य, कुरुवंश का विनाश अब निश्चित है। स्वयं श्री कृष्ण भी संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन ये मूर्ख और अहंकारी दुर्योधन ने उनका भी अपमान कर दिया। तातश्री, मैं इस कुरुवंश के विनाश से युद्ध को देखने के लिए मेरा हृदय सक्षम नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं। अवश्य जाओ विदुर, वैसे भी तुम्हारे करने योग्य कार्य अब नहीं। मेरे लिए तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान जैसे अभिशाप बन गया, किंतु मुझे सोचकर अपार आनंद की अनुभूति हो रही है कि मेरे अंत समय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित होंगे और उनके मुख को देखते हुए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। थैंक यू राजेश भाई, बहुत बहुत मजा आ गया मेरे भाई। संजय भाई प्लीज आप जाइए।